अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे हरीसा, जो कि आपको नज़र आ गया होगा थंबनेल में भी। और ये इसकी रेसिपी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है जी। और मैंने आपको कुछ और भी दिखाना है जिसमें मैंने ये हरीसा जो है बनाना है। चले जी, मैं आपको वो चीज़ पहले दिखा देती हूँ जिसमें मैंने हरीसा बनाना है, और फिर मैं आपके साथ ना हरीसा बनाना शेयर करती हूँ। कैसे से बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते, कैसे नहीं बनाते, कैसे बनाते हैं। यह जी क्रोसीबेल का, एक तो इसका नाम जो है बड़ा मुश्किल है क्रोसीबेल का जो है ये मेरे पास जी आई है, कढ़ाई आई है। ये मुझे गिफ्ट मिला है किसी की तरफ से, क्रोसीबेल वालों की तरफ से नहीं मिला, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। ये मुझे किसी की तरफ से गिफ्ट मिला है, मुझे किसी ने दिया है। और हम इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो कर लेते हैं। मैं दिखा देती हूँ। पहले मैंने जो है इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की, मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, आप लोग को भी दिखाऊँगी साथ। और हमने जी छुरी ले ली थी और उसकी मदद से हमने जो है टेप वगैरह जो थी वो काट ली थी। और इसमें से निकलेगी जी कढ़ाई निकलेगी। ये बहुत ज़्यादा वेट था इसका, ठीक है, 3 से 4 kg तो सिर्फ इसका वेट होगा कढ़ाई का। और इसके जो इसका ये ढक्कन सा कढ़ाई का बना हुआ है लकड़ी का, ये भी बहुत ज़्यादा वेट वाला है और अच्छा है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप लोग भी इनसे परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा है। और मतलब मज़ा आ जाता है खाना पकाने में, क्योंकि मैंने अब बना लिया था और वॉइस ओवर जो थी वो बाद में कर रही थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये तो हम अनबॉक्सिंग कर रहे थे, ये उस टाइम की वीडियो, मगर मैं इसमें बना के फिर सब कुछ करके फिर जो है वॉइस ओवर कर रही थी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। और इसकी कढ़ाई जो है, वैसे मुझे कढ़ाई में खाना बनाने में मज़ा आता है और इसकी कढ़ाई में खाना बना के मुझे और ज़्यादा मज़ा आ गया। ये नीचे नहीं लगती इसमें कोई चीज़ भी, ठीक है। अभी मैंने हरीसा जो इसमें बनाया है वो बिल्कुल इसके साथ जो है नहीं लगा, ये बहुत अच्छी बात थी, वरना अक्सर जो होता है ये चीज़ें जो है ये नीचे लग जाती हैं। मगर इसमें अगर नीचे लग भी गई कोई चीज़ तो आपकी ये ख़राब नहीं होगी। जैसे नॉन स्टिक के बर्तन वगैरह हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें चमचा भी हम ज़रा ज़ोर से मार लें तब भी जो है ना वो लाइनें वगैरह पड़ जाती हैं। तो हम लोग जब तक चमचा ज़ोर से ना मारें तो हमारा तो हांडी बनाने को दिल ही नहीं करता खास करके मेरा अपना, मैं ज़ोर से जो है ना चम्मच गुड़ूस करके जो है ना हिलाती हूँ। और ये देख लें जी, अब इसमें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ले लिए 3 बोल ले लिए हैं। इसमें हम लेंगे 1 कप जो है दाल मूंग की, ठीक है। आप चाहे तो छिलके वाली भी ले सकते हो, ये मैंने छिलके के बगैर ली है। और 1 कप मैं लूँगी दलिए का। दलिया मेरे पास ये डिब्बे वाला था, आप चाहे तो गंदम का जो है दलिया भी गर्मी में बना सकते हैं, या बना हुआ है आपके पास गंदम का वो ले सकते हैं। ये गंदम का ही है, मगर ये डिब्बे वाला था इसलिए ये ऐसा है। और आधा कप जो है ये मैंने चावल ले लिए थे। आपके पास कोई भी चावल है आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई भी नहीं है कि बनास्पति हो, दूसरे हों, ये वाले हों, वो वाले हों, जो भी हैं आप ले सकते हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और इन्हें आधे घंटे के लिए या 40 मिनट के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। और साथ में ये स्टार्ट कर लिया था अपना ये हरीसा बनाना। इसमें मैंने जो था 1 कप के करीब जो था वो मैंने ऑयल ले लिया था। और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया था। लहसुन अदरक के पेस्ट को भून के फिर इसके अंदर मैंने ऐड करनी है मुर्गी। इसको थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा, फिर जो है इसके अंदर मैं मुर्गी ऐड कर दूँगी। ये इसका कलर जो था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। अब इसमें हम जो है मुर्गी ऐड कर देंगे। मुर्गी जो थी मेरी किलो के करीब ही थी, और ये मैंने हड्डियों के साथ डाली। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं। मैंने चिकन लिया है क्योंकि मेरे बच्चों को तो चिकन पसंद है और इसलिए जो है मैंने चिकन लिया है। आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते हैं। हड्डियों के साथ मैंने इसलिए लिया है कि इसके जो यखनी सा होता है ना हड्डियों की, वो उसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने जो हड्डियों वाला लिया है। वो हड्डियाँ जो है मैं बाद में निकाल लूँगी, इन्हें अच्छी तरह से भून के पका के फिर मैं जो है अपनी जो है ना चिकन जो है बोटियाँ वाला कर लूँगी। इसमें मैंने 2 इलायची डाली थी, मोटी काली वाली इलायची, 1 दालचीनी और 4 लौंग वो डाले थे। और नमक डाल के मैंने अच्छी तरह से इन्हें थोड़ा सा पहले भुना था। और उसके बाद जो है इसका कलर चेंज होने के बाद जो है बाकी मसाले वगैरह थे वो मैंने ऐड किए थे। अब इसका कलर जब तक चेंज होता है हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे। और इसमें कढ़ाई में पका के वाकई मज़ा आया। और इस टाइम चमचा हिलाते हुए मुझे अच्छा लग रहा था। इसमें 1 चम्मच जो थी वो मैंने लाल मिर्च की डाल दी थी। कुलंजी तो मेरे हर खाने में जाती है, वो मैं मस्त डालती हूँ। हल्दी डाल दी थी मैंने, इसमें ज़ीरा डाल दिया था। और सूखा धनिया मेरे पास पिसा हुआ नहीं था, वो मैंने ऐसे साबुत डाल दिया था। और काली मिर्च डाल के
और मैंने इसे भून लिया था। इतना भुना था कि बस इसकी जो स्मेल थी और अच्छी सी जैसे हम बनाई करते हैं चिकन की वैसी हो जाए। स्मेल तो पहले ये है इसकी ख़त्म हो चुकी थी जब हमने पहले से थोड़ा सा भुना था, मगर जैसे चिकन की इसी तरह बुनाई करते हैं ऐसे हमने बुनाई करके फिर इसमें पानी डाल दिया था। एक टिक्की मैंने जो थी वो चिकन क्यूब्स की ली थी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक फ्लेवर सा जो होता है वो आ जाता है। ये ऑप्शनल है आपके पास, ठीक है, आप चाहें तो इसे डालें चाहें तो ना डालें। और 2 kg जो था वो मैंने पानी डाल दिया था इसमें, और मैं ये नाप के 2 kg पानी डाला था क्योंकि इतना ही नाप था। और जो मेरे पास दलिया था भिगोया उसका मैंने पानी नहीं था निकाला, वो मैंने पानी के साथ ही डाला था क्योंकि उसकी सारी जो थी वो जान दलिया की थी वो पानी के अंदर ही थी, इसलिए मैंने उसको साथ ही डाल दिया था। और दाल का पानी और चावलों का पानी वो मैंने निकाल लिया था। ये देख लीजिए, अब इसे जब बॉयल आने लगा था और मैंने इसे ऊपर से ढक के रख दिया था, इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। असा इन्होंने हड्डियाँ जड़ियाँ हड्डियाँ नहीं बोटियाँ जड़ियाँ कटी गई सा, ठीक है। फिर इनके साथ से हमने ना बोटियाँ अलग कर लेनी हड्डियों के साथ से और पका लेना है, फिर बाद में हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये मैंने सारी जो थी वो निकाल ली थी और गरम मसाले जो खड़े थे वो भी मैंने निकाल लिए थे। मुझे तो जो है हलीम घोटना जो था वो मिला नहीं था। इसके साथ जी हम लस्सी बनाते होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हम मदानी बोलते हैं। तो उसे मैंने अच्छी तरह से मार के ना सही जो है ना हलीम इसकी ना हर हिस्से की ना हलीम की तरह कुटाई कर ली थी। और मैंने जो थी बहुत ज़्यादा जो रेशे बोटियों के नहीं किए थे, खुद ही मैंने ऐसे मोटे मोटे किए थे क्योंकि मुझे ऐसे पसंद है। अगर आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हैं, मगर ये चम्मच हिलाने से भी और उसे सही तरह से मिक्स करने से भी है, क्योंकि ये थोड़ा सा भी और पकना था इसलिए जो था मैंने मोटे छोटे ये और मज़ीद जो थे वो छोटे हो जाए। अगर ये देख लें, आपको नज़र तो आ रहे होंगे, अब इसके रेशे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हो गए थे। इसका हम तड़का बना लेंगे और इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था। 2 चुटकी जो थी वो मैंने ज़ीरे की ऐड की थी। इसकी थोड़ी सी खुशबू जो है और ऊपर जो गार्निशिंग के लिए मतलब जब ये हम इसका डालेंगे तड़का तो वो अच्छा लगेगा। और मैंने इसमें अदरक जो थी थोड़ी सी वो काट के डाल दी थी, उससे भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। इसे हम ब्राउन करके और साथ अदरक डाल के अच्छी तरह से भून के फिर हम ना इसका तड़का लगा लेंगे। और मैंने हरीसा जो था वो दूसरी बोल में निकाल लिया था और उसी के ऊपर जो है मैंने ये तड़का जो है ऐड कर दूँगी। ये मेरा जो था हो गया था, बस रेडी हो गया था। इसको जो है ना मैंने बोल के अंदर हर हिस्से के ऊपर डाल देना है। ये मैंने हरीसा जो था वो डिश आउट कर लिया था और इसका तड़का जो था अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये मैंने डाल के अच्छी तरह से फैला के इसकी गार्निशिंग कर लेनी है। आप चाहे तो इसके ऊपर हरी मिर्च डालें, धनिया डालें, पुदीना डालें, जो मर्ज़ी डालें। मैं हरी मिर्च तो इसलिए नहीं गए क्योंकि मुझे पहले ही डाउट था कि मेरी जो मिर्चें थी वो स्पाइसी ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं ऐड की क्योंकि मेरे बच्चों ने भी खाना होता है। और अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप तो बिल्कुल डालें, हरी मिर्च तो ज़रूर डालें। हमने अपने लिए अलग से काट के रख ली थी, अगर खानी है तो हम ऐसे खा लेंगे, वरना हमने बच्चों के लिए नहीं डाली थी। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़बरदस्त सा बनता है। इतना ज़्यादा जो है वो टाइम भी नहीं लगता, जल्दी बन जाता है। और हलीम खा के किसी का दिल नहीं कर रहा तो हरीसा बना के खा लें जी, मज़े करें। बड़ी ईद पे हरीसा बनाएं, खाएं। और मुझे भी याद रखें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।